ओके स्टार्ट हो रहा है। बट चलिए जैसे हमने बात करी कि ड्रॉप क्लैश से सिलसिला शुरू होगा और वो ड्रॉप क्लैश आए और फियर्स हैं जिन्होंने वो पहला फ्रैग भी कंफर्म किया। जहां पर एक ओपी उनकी पोजीशन कभी तक किसी को पता नहीं है, पर गॉड लाइक वो ये एक साथ godlike रश गुजरे करना हैं। चाहते हैं और एक बढ़िया फटका शॉटगन का एडमिनो की तरफ से एक ओपी वो IQ डाउन उसी को मार डाला। एलिमिनेशन हुआ। मानता हूं फिर भी उनकी शुरुआत सच में शानदार हुई है और रेफिनेंट एक्सपार्क उन्होंने भी शॉट निकालने शुरू करे और फ्रैग्स निकालने उन्होंने वो शुरू करे, एडमिनो इधर है। पर एडमिनो क्या वो शानदार स्प्रे वाइल्ड फैंग कंट्रोल वाले आ गए उस हैं। प्लेयर के द्वारा एंड वाइल्ड फैंग ये पावर अब उनके एक प्लेयर डाउन और गॉड लाइक ये फाइट वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर टीम सोल उनकी आती हुई एक बड़ी चुनौती। नहीं मरेगा नहीं मरेगा वो। बीजीएमआई के इतिहास की सबसे बड़ी बच गया। राइवलरी शायद एक नया किस्सा लिखना चाहती है और टीम सोल के सामने अब चुनौती आई है यहाँ पे गॉड लाइक की। वाइल्ड फैंग्स भी ज्यादा दूर नहीं, टीम तमिलास भी ज्यादा दूर नहीं। उनके पास कितनी ग्रेनेड टीमें हैं नहीं है, यार अगर इधर। ग्रेनेड्स होते तो शायद पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती, पर जोकर एंड गॉब्लिन दोनों प्लेयर ने टीम तामिलास के एक किसी प्लेयर को को मार डाउन दिया। किया एंड टीम तामिलास मुश्किलें बढ़ी, दो प्लेयर्स उनके भी एलिमिनेट हुए। बट एस वो पावर दोनों जैसा घुस आपने गए। बताया कि एज अ टीम खेलने की कोशिश और वो ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉड लाइक के लिए स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। तीन घुस रहे हैं यहाँ इसके पर गॉड ऊपर। लाइक अब उनके सामने तो चुनौती आने वाली है प्लेयर्स ये की और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर तो पाए अनादन और knock हो वाइट गया। फैंग के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर Cover जॉनथन वो fire भी यहाँ पर मिल गया डाउन कर लेकिन। दिए गए। एडमिनो उनका बढ़िया समय पर वो कवर फायर गॉटन वो डाउन, उनका एलिमिनेशन एंड गॉड लाइक स्पीरो। क्या शानदार ये शुरुआत हुई ये है। रोंडो का मैच काफी है। सारी फाइट्स हमने यहाँ पे विटनेस करी। रिप्ले में आर्यन टेक्स पहला वर्सेस रन विन की का फाइट है। जरूर देखेंगे हम। जी हाँ, और रेवेनेंट एक्सपार्क ये वो टीम है जिनका रोंडो सबसे Okay. बेहतर रहा है और वो एक IQ बार फिर से Arden बताते Jax। हुए कि क्यों बेहतर रहा है। 9 फिनिशेस स्पीरो, 9 फिनिशेस God like वाले। ने निकाले। आगे चलिए से ये शायद बच गए, 10वां बच गए, फ्रैग आने fire। वाला है और अभी 10 मिनट का बहुत खेल तक बढ़िया, यहाँ बहुत पर बढ़िया। समाप्त नहीं हुआ। खेलने के रवैये में पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से एडमिनो टीम खेल knock। रही है, पर इसी बीच पड़ गए जोकर पीछे से लगना ही उन्होंने पीछे एडमिनो को स्कोर देख लिया। है एडमिनो वो। यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन IQ को गया। कंफर्म करने के लिए कॉपली बाहर जुगी। आए पावर। सही जोकर समय पर ऊपर है उनका वो just। कवर फायर एडमिनो, उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के Revival, साइड पर है, गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर इस पावर भी नीचे नॉक आगे हो उन्होंने गया। इस पावर को डाउन कर दिया, पर जोनाथन बचा जॉनथन है। वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहाँ पर मौजूद है। पोजीशन तो रिवील कोशिश हुई भी करी गई जाएगी है। जॉनथन, उनके पास भी जोनाथन ग्रेनेड एक ओके, बचा हुआ था जो सामने ये के भी साइड पर गया। डाला गया, पर जोनाथन लेजेंड नहीं मारा गया। क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ बचा से। कौन है जॉनथन अभी? वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन ओके। एंड एडमिनो क्या क्या ये दिखाते हैं? ओके 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 वो तो मारा जाएगा। मैंने देखा वीडियो मैंने देखी है। बस मैंने रोंडो का मैच नहीं देखा, लेकिन जितने सारे मैच हुए ना लगभग मैंने देख रखा दोनों है। तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीड क्योंकि लाइव चल रही थी तो उस टाइम देख रहा था। द्वारा दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज मारा जाएगा ये। बीजीएमआई एट इट्स वो तो मार दिया लेवल पहले ही, सॉरी और गॉड मारा लाइक जाएगा। शुरुआत तो उनकी भी अच्छी हुई है, काफी सारे फ्लैग्स बट भाई टीम इतनी जोन छोटा हो गया यार। ओरांगटान, चलिए उन्होंने भी शुरुआत करी। अभी तक हमने 59 ओरांगटान बंदे को भाई। फिनिश स्पीड में ज्यादा नहीं देखा था। शुरुआती दौर में जो फ्रैग्स निकाले थे वही उनके पास थे। एलईएफपी के साथ जोन के बाहर की ये फाइट जहां पर एलईएफपी उनके 2 प्लेयर डाउन है। मैक्स बचाया नहीं जा सकता, टर्मी उनका भी रिवाइवल शायद यहां पर संभव ना हो। बाकी जो 2 प्लेयर्स है वो यहां से निकलना चाहते हैं, पर हनी वो प्लेयर बस लेकर यहां पर आया और वो ऑलरेडी स्पॉट ओ तो मारा गया बस वाला मौका बेचारा। पूरा उनके पास रहेगा और चलती गाड़ी से बड़े आसानी से उन्होंने हनी को गिराया। इधर भी एक टर्मी नॉक है, ये उनका भी गया। elimination हो गया। कंफर्मेशन मिल गया। रश बॉय के रूप में अब वो एकमात्र खिलाड़ी। जीवन दान उनको यहाँ पर जरूर मिलने वाला है, पर क्या एक रिस्क वहां पर लिया जाएगा? आरू के IQ द्वारा पर टीम वो है प्लेयर अभी भी आने यार, की कोशिश कौन करता हूँ। सी विद है? गॉड उनको रिवाइव करने के लिए वो प्लेयर आने के लिए No, बिल्कुल तैयार है। एम गॉड डैमेज बहुत ज्यादा okay। दिया गया, पर पेन उनकी वो थर्ड पार्टी एम गॉड वो डाउन हो गए। इधर वाइल्ड फैंग वाले रीपर वो ओ down है, गाड़ी से टीम नॉक हो गया। तामिलास जो अभी तक बहुत शानदार खेल और रहे थे yes। इस मुकाबले में 8 फिनिशेस के जानसेस साथ वो वाले बाहर हो मारे गए। गए। Even ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, पर लेजेंड ये गई यहाँ तो गोडलिक मारी जाएगी भाई, क्योंकि बंदा सबको मार रहा है। वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजिट एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एस पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए। यही godlike। और लेजिट का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी और गॉड ये लाइक को सबसे अकेला नीच। प्लेयर वो यहाँ पर खाकर चला गया। लेजिट
ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। देखिए टीम सोल की लेगेसी ना सही हाथों में है, क्योंकि द मैन विद द गोल्डन और आर्म इज एक स्टिल बंदा हियर। सबको मारा गया। मुकाबले में वो जो ये तो गया जोन का इधर। एरिया वो भी उनके पास मौजूद रहने वाले, पर रश बॉय क्या शानदार वो पीक यहाँ पे उन्होंने ये किया। कीनन ये जो बंदा है ना, ये निंजा बॉय वो यहाँ पर डाउन हुए, फ्रैग को ये confirm ये करना बंदा चाहते हैं। कीनन के 3 बंदों को मार जाएगा, लेकिन लास्ट में वो मारा जाता बेचारा। चलो ये तो मार दिया सबको। इसकी टीम सारी मरी पड़ी है, ठीक है। फ्रैग एक को को तो नॉक कर दिया confirm उसने कर गाड़ी वाले गया। को। और अभी ये भी यहाँ पे मारा सामने जाएगा, नाइट की एक नॉक। बड़ी चुनौती। देखिए यहाँ पे एक और अगर Finish नॉक कर कर दो, दिया, एक और finish। फ्रैग कंफर्म कर दिया तो पूरा खेल पलट जाएगा। K9 ये मारा जाएगा, मुझे लग स्लो रहा है। खेला, स्टेडी खेला, सोच रहे थे कि गेम बच जीतेंगे, गया। चिकन निकालेंगे। वापस रश बॉय ने ये पूरा गया, खेल खराब उधर से। कर दिया। Can he take it? Finish। Somebody takes the third one down. 3 No बंदों को LP मार दिया doesn't भाई। matter. He's good. He's Rush Boy. एक और फ्लैग अगर निकालते हैं तो अब तक के इतिहास का शायद ये सबसे नहीं मरेगा उधर वो। 1v4 क्लच हो सकता है। इस्ला कोशिश उनके द्वारा यहाँ चलती पे हुई मारा स्लग, गया जोन का डैमेज उनको पड़ने अच्छा वाला है, कर, पर बहुत स्लग बढ़िया। टेक डाउन 1v3 रश कर लिया। बॉय। और इसी के साथ स्लग उन्होंने अपनी टीम के लिए वो पहला फ्रैग निकाला, पर रश यहाँ पे बॉय निंजा क्या लड़ रही है। शानदार वो खेल कर गए। 3 फिनिशेस वाइल्ड निकाले अपनी फ्लैग के टीम के लिए, पर साथ टीम सोल उनके भी एक बंदा प्लेयर्स बचा डाउन हो निंजा रहे। का। बेटा निंजा पीछे से उनके नेबुला भी है। मल्टीपल प्लेयर्स डाउन हुए। बेटा निंजा शुरुआत कितनी शानदार हुई थी, नंबर्स गेम एडवांटेज भी था उनके पास। नेबुला का अकेला मरा गया, वो नेबुला गया। व्हाइट टाइगर आखिरी प्लेयर बचे, नेबुला वो भी कोशिश करते हुए, लेकिन उनका भी वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक वाइल्ड सर्वाइव वाले कर ने नहीं मार पाया। दिया आदि थे उसको। ऑफ कोर्स 2 ही फ्लैग नीले, लेकिन एक पोजीशन का अंक भी वो कमा के गए इस मुकाबले। पता है कि टीम सोल का ही वो प्लेयर है जो यहाँ पर डाउन है, पर गॉब्लिन गया अभी एक्स वो शायद यहाँ वाला। पर संभव हो सकता है, पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने यहाँ पर साथ दे दिया टीम ओके, सोल सोल का, की पर टीम ज्यादा खत्म। समय तक नहीं, पर वो जोकर है जिन्होंने माफिया का फ्लैग कंफर्म कर दिया। और टीम सोल वो 13 फिनिशेस लेकर गए और साथ में वो 2 प्लेसमेंट पॉइंट। देखिए वेनम अकेले प्लेयर बचे रहेंगे। पेन उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर जाने वाला है। वेनम उन्हें सर्वाइवल गेम खेलना होगा, पर कान्हा उन्होंने पेन को डाउन किया, पंक उन्होंने वेनम को एलिमिनेट किया, ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए। वाइल्ड फैंग्स वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क की ये फाइट। जी हाँ, बट मैं यहाँ पे व्हाइट टाइगर को भी देख रहा हूँ, मेटा निंजा भी वहाँ पे मौजूद है, और ओरंगुटान का भी एक ये प्लेयर नो। मौजूद है। दिस कुड बी क्रेजी, बट फाइनली पंक का नेट काना को ढूंढेगा। पंक को परफॉर्मेंस दिखानी है यहाँ पे, बट पंक क्या वो फ्लैग निकालेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि निंजा जॉर्ड थोड़ा सा पीछे गए हैं, पेन को रिवाइवल देने का एक मौका उनके पास रहेगा, बट वाइल्ड फैंग्स लग तो रहा है मेजी कि एक चिकन डिनर अब ज्यादा दूर नहीं उनसे। गॉटन एचपी अभी भी उनकी कम है। कान्हा निंजा वाइब दे रहा है निंजा। रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली स्प्रे गॉड उनके करीबी, वो ग्रेनेड जी नहीं बाउंस करके काफी ज्यादा दूर निकल गया। पेन वो टेक डाउन कर सकते हैं जी व्हाइट टाइगर। ये गया, ये वो तो यहाँ मार पर देगा ये एलिमिनेट हो गया, गाड़ी पर वाला। वाइल्ड फैंग वो सीधा चार्ज करने के लिए आगे चले गए, और इसी के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क उनका यहाँ पर एलिमिनेशन होता हुआ, एंड वाइल्ड फैंग 18 टोटल बीच फिनिशेस में कौन के जीतेगा? साथ। वाइल्ड फैंग हर तो जीत कोई जाएगी एक भाई। नया सपना लेके आया है, यहाँ पे बट 2 बंदे आतंकी- मार जाएंगे। यहाँ पे उनका तो ये क्या सपना अभी भी दूसरा, यही कि वो ट्रॉफी ये लेके जाए, दूसरा भी एक बार गया। डाउन मौका, पूरा आतंकी टेक्स टू। फिनिश आतंकी बच गए ने 2, आतंक बचाया इस लेकिन गेम इसके के पास अंदर, जोन नहीं और है, उन लोगों के पास वाइल्ड जोन है, फैंग्स को जोन अभी का भी एडवांटेज थोड़ा है। तो और काम करना बाकी है। इस सामने दिखाते हुए मारा जाएगा ये। कैन ही टेक हिम डाउन? मुकाबला क्लोज था, चलो लेकिन बढ़िया। इस बार वाइल्ड फैंग्स की हुई है जीत। वो आए इस लॉबी के अंदर विद अ लॉट ऑफ न्यू ड्रीम्स and they assured everyone that they still got it. They are the team जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन शायद इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेला जिस तरीके से, 19 फ्रैग निकाल दिए, 36 से 7 का डैमेज दे दिया। 1v3 की सिचुएशन रहने वाली, और आती डैडी ये ने जो रिंगल opening का knock है, मैच वो स्टार्ट निकाल हुआ है। दिया। इस पावर उनको डाउन जरूर किया गया, बट इस ओके। दिनों उनका इंस्टेंट जो रिटेलिएशन है वो आया। डैडी सबसे उनको पहले घोट लाई की finish फाइट off हो किया गई। गया इस मुकाबले से। इस पावर जो डाउन जरूर है, पर मुझे लगता है कि रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। हार्ड कवर यहाँ सारे मारे जाएंगे सबके सब। को नॉक किया। व्हाट? ओह माय गॉड, नेबुला के प्लेयर्स ने खत्म। नॉक निकाले। दैट्स अ क्लच, दैट्स अ 1v3। एक बेचारा गड्डी से उतरते ही मरा गया, नॉक हो गया था। ओजी के प्लेयर्स को पल भर में, क्षण भर में बाहर कर दिया गया। बहुत बड़ा ओरंगुटैन गलती आए और कर दी इसने। ओरंगुटैन चले गए, और वो भी नेबुला के उस खिलाड़ी ने ये करके दिखाया है जिन्होंने सबसे कम मैचेस खेले इस बीजीएस 2026 में। अगर हम नेबुला की बात करें तो ओके। डाउन करना, और अब अकेला प्लेयर K9 नाइट उनके ऊपर VS शॉट था। स्केरी जॉर्ड उनके करीब आए। K9 खत्म हो गया। ये विक्टोरियस सुमस ओ, अलग ये नजर आ भी रही है। एक बंदा बचा विक्टोरियस K9 सुमस का। अग्रेसिव नजर आ रही है। पिछले मुकाबले में 10 ये भी फिनिशेस, गई। कहाँ यहाँ पर से 4 बोली के पड़ साथ रही है? शुरुआत जरूर करी, और अब वसिस्ता ई स्पोर्ट्स की बारी। जेनेसिस के हंटर्स उन्होंने एक जो नॉक है वो जरूर निकाला है। बीस्ट उन्होंने ओवेस को डाउन किया,
एक और ग्रेनेड के साथ वो तैयार, विक्टर ओसोमस के माफिया, उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। ओवेस को रिवाइव कर पाना वैसे भी इम्पॉसिबल रहेगा हुआ था। वसिस्ता ने पहले अपने आप को उस केओस से दूर किया और जब सही समय खत्म। आया तो किया है वीएस की टीम खत्म। देखिए क्या बढ़िया वो नेट डाला गया ये वीएस खुद के बेन कम करने से बाहर कर दी गई। 4 फिनिशेस गेम से निकाले। एक नाम पे कितने बंदे हैं यार, खुद वो इंपैक्ट देखने एक ही को मिलेगा। टीम इन सब के जैसे दौरान बंदे टीम बहुत को सारे डाउन हैं। कर दिया। वाइपर रिटेलिएशन उनके ऊपर, उन्हें भी नॉक ये किया गया। बच गया, बच की तरफ से गया। वो वैल्यू कन्वर्ट की गई। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स के शयान का खत्म। नॉक होना सोमे के ऊपर ये पूरी पता नहीं चल रहा कौन कहाँ से मार रहा है इधर। बट सही समय पे हंटर्स का करीब आकर उस प्लेयर को बाहर करना, बट एक और टीम उनके करीब आई। एक उधर से और रसोया। शायद इस टीम का करीब आना जेनेसिस के लिए मुसीबतें बढ़ाता हुआ। मात्र एक खिलाड़ी जो अभी के लिए टीम जेनेसिस के बचे हुए और अच्छा, देखना ये मिड कि का एक क्या उधर वो बचा यहाँ से हुआ आगे है। बढ़ सकते हैं। ये भी जिनिस का अकेला बंदा है। उन्होंने मान्या को दूसरी तरफ डाउन किया। मेटा निंजा और टीम गॉडलाइक की वो फाइट चलती हुई, मान्या का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी जेनेसिस अब तो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई यहाँ पे दूसरा कौन ऑप्शन मारे? है नहीं। वो और टीम निकल गया सोल, वो गड्डी भी से। मेटा निंजा के अगेंस्ट उस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए, और वहां पर उन्होंने भी एक इसको भी नॉक गोली एंड पड़ फिनिश रही है। कंफर्मेशन जो है वो अपने खाते में निकाला। ये तो ऑफिशियल के लुसिफर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेनेसिस के फ्यूरी वो टीम मिथ ऑफिशियल को रोकते हुए फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हुए उनके रन के ऊपर अभी भी वो अकेला खिलाड़ी बंदा, सर्वाइव दोनों कर में रहे हैं। 1v1 की और फाइट अब हो रही हर्ष है वो भाई। बचते हैं एकमात्र प्लेयर। क्या फ्यूरी वो यहाँ पर भी फ्यूरियस साबित होंगे? क्या वो मिथ ऑफिशियल को बाहर करेंगे? देखने वाली बात। और वहीं पर टीम तामलास के गॉड ने वो अंक अपनी टीम को लाकर खत्म, दिया। मार रेक्टिंग के दिया। प्लेयर ने बहुत जॉन को बढ़िया। बाहर किया और उसी के साथ गॉड लाइक भी बाहर गई, बट फ्यूरी का वो बढ़िया नेड ये गॉडलाइक को कब मारा है यार? इस गेम से बाहर करता हुआ लेना भी गॉडलाइक चाहेंगे। कोशिश तो ये कुछ कब उसी मारी प्रकार गई से है कि वो गॉडलाइक? पानी के अंदर ही ये अपने दिखाया आप को नहीं रखा है है ताकि इन्होंने। वो फिनिश उनके पास ना जाए, बट नकुल को देखिए 100 लैपटॉप फ्यूरी का भी पे कंफर्मेशन लिया और अब 3 टीमें बची हैं। टीम 10 प्लेयर, इट्स अ 4v4v2 बैटल। गॉडलाइक और मेटा ओह, निंजा के ये बीच की गॉडलाइक जो यहाँ भिड़ंत मारी है गई वो थी। हमें देखने को मिली। हमने बात भी की थी कि मेटा निंजा एजेस क्लियर करने के लिए वो जाने जाते, बट जॉनसन स्टेप अप किया उन्होंने। यहाँ पर वो फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले और शैडो इवेंचुअली वो भी यहाँ पर इस फाइट को ज्वाइन इन करने के लिए आते हुए नजर आए और वहां पर भी उनके ऊपर जो प्रहार है वो किया गया। नीड टू मूव अहेड, और जी हाँ, उन्होंने व्हीकल्स अपने इंटैक्ट अभी तक रखे हुए। वो स्मोक के पास यार, की रूटीन दो लोग हैं उधर। पर जैसे ही सर्कल दोनों के अंदर नॉक हो गए पहुंचे, भाई। गॉबलिंग उनका जो ओपनिंग है वो वहां पर आया। नकुल वो भी उनका साथ देंगे। टीम तमिलास जितनी तेजी से वो 2 खिलाड़ी आए थे उतनी तेजी से उनके ऊपर वो नॉक, और अब मात्र 2 खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर। और लिवाय ने वो ये अंक अपनी चिकन टीम को कौन ले लाकर दिया, जाएगा? बॉक्स को बाहर कर दिया गया। मिस्टर आईजीएल करीब आए, मिस्टर आईजीएल के ऊपर शॉट्स आए, बट गॉब्लिन की गन वो रीलोड पे चली सोल ले गई। जाए, सोल ले जाएगी लग रहा तमलास वो है। अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूँ लेकिन रेकनिंग प्रॉब्लम को, ये क्या है वो भी अब आगे बढ़ेंगे? क्या वो भी मौका बनाएंगे? उन बट लोगों ये के पास नेड जोन का एडवांटेज, एयर खत्म। करीब तो डाला गया, देखते ही देखते वो एक अंक बटोरा गया। ये मिस्टर गन्ने। आईजीएल वो अकेले शैक के अंदर अपने आप को बचा कर रखते हुए, हालांकि उनके एक प्लेयर थोड़ा सा ले आया, ये भी नॉक हो गया। बैक टू बैक ग्रेनेड और गॉबलिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन। टीम तमिलास पूरी तरीके से वो बैकफुट पे जा सकते हैं, और जी हाँ, इसी के साथ जो समापन है वो हो चुका है। टीम सोल ये 8वां फिनिश जो वो अपने खाते में लेकर के जाएंगे, और सबसे बड़ी चुनौती से उन्होंने पार पा लिया है। जो सर्कल है अगला वो टीम सोल के फेवर में। टीम रेकनिंग के दोनों खिलाड़ी जोन के बाहर। डैमेज हमें देखने को मिला। एक और नेड उनके ओ बहुत ज्यादा भाई, करीब। ये गया, ये अभी केवल इस और बार केवल तो मारा वो 5 जाएगा। HP, बट ये नेड शायद नॉक कर अब मकसद सकता है। मान गया बहुत लीजिए, तो। क्या बढ़िया वो नेड, नकल यू ब्यूटी, क्या बढ़िया वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। रेकनिंग का वो अकेला प्लेयर, और शायद बचने की संभावनाएं ना के समान। सोल जी हाँ, पूरी तरीके से जीत जाएगी यार। कन्फाइंड एरिया में वो खिलाड़ी फंस कर चुका है, और टीम क्योंकि सोल ये के वो अकेला दोनों बंदा है, players, मेन उनको बॉल उधर पता है कि ज्यादा वहीं है। पर वो खिलाड़ी ये मौजूद, इधर अकेला। और थ्रोएबल्स की तो बारिश मुश्किल है कर दी है इसको वहाँ पे। मारना। टीम सोल ने कुछ भी करके ये। वो जा पाए उसकी संभावनाएं रहेंगी नहीं, और टीम सोल फाइनली वो मच नीडेड सेकंड डिनर उनके खाते में जाता हुआ। एक बड़ा स्टेटमेंट, रोंडो पे अविश्वसनीय शुरुआत, लेजेंड के वो बेहतरीन ग्रेनेड, और उसके बाद इस एंगल में रोटेशन ऑन पॉइंट, चलते थोड़ा आगे, ग्रेनेड ऑन फाइट पॉइंट, देखेंगे। और नकुल द आईजीएल वो अपनी। ओके, और अच्छी बात रही कि अपने प्लेयर को उन्होंने गवाया नहीं, और गोकुल स्टार्टिंग में ये 2 टीमें खत्म हो चुकी यहाँ है पर भाई। हो जाने वाला है। ये देखिए लूट ट्रक, लूट कभी कभी आपको बड़ा नुकसान देकर जाती है,
और गॉडलाइक के साथ अभी के लिए वही वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। शायद वो लूट ट्रक को ब्लास्ट कर रहे थे, जहां पर एडमिनो खुद को भी डाउन करा बैठे, जो दूसरे प्लेयर थे वो भी वहां पर डाउन हुए। ख्वाहिश रहेगी नोमी बच के रहने की जरूरत उन्हें। और क्या नेबुला पे बढ़िया वो ग्रेनेड आया, अटैक बिल्कुल हुआ है। कैलकुलेटेड ग्रेनेड एकेओपी की तरफ से, जहां पर नोमी वो यहाँ पर डाउन हो गए। फेनिक्स उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड गया, पर वो ग्रेनेड कनेक्शन बना नहीं पाया। आदि वो आगे आ चुके हैं, आरू उन्होंने गाड़ी रोक दी, वो सीधा यहाँ पर आना चाहते हैं, पर नेबुला वो छोड़कर चले गए। फाइट लेने के लिए तैयार थे भी नहीं और नोमी लूट उसको नहीं होगा, छोड़ हमें दिया उम्मीद है गया। कि और नेबुला के बाकी दोनों प्लेयर्स रावण वो यहाँ से निकल गए रियू के पास, पर ओरंग बुटान ये कुछ अलग गेम है इनका, जहां पर नीचे कंपाउंड मौजूद था। हालांकि वो जोन के थोड़ा एज पे था, शायद इसीलिए उन्होंने जो कंपाउंड है उसे चेंज करने के लिए ओ जाना तेरी सही समझा, यार। और बढ़िया निर्णय उनकी तरफ से। बट नकुल इधर देखिए माफिया उन्हें गिराने में हुए कामयाब हुए, उनकी भी एचपी ज्यादा है नहीं, गॉब्लिन बैकलाइन से साथ देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हल्का सा भी इंपैक्ट हो, इसको भी गिरा के जा सकता है। बैकलाइन से उनके टीममेट आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटीज के साथ साथ वो स्प्रे भी हमें आता हुआ देखने को मिला। नकुल उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। गॉब्लिन इनके कंधे पे पूरा भार, ग्रेनेड सामने से भी आया, स्लैश डैमेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, बट लेजेंड ओएस के ऊपर वो कंफर्मेशन बनाने की कोशिश में कामयाबी प्राप्त करेंगे। और विक्टर और समझ उन्हें दो तरफ से घेरा जा चुका है, बहुत बुरे तरीके से घेरा जा चुका है, और उनके लिए यहाँ से बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। बट स्केरी जॉर्ज नॉक खिलाड़ी का कंफर्मेशन निकालेंगे, जो कि नकुल रहने वाले हैं आईजीएल साहब इस मैच से बाहर। बट स्केरी जॉर्ज इस खिलाड़ी से भी थोड़ा बच के रहने की वो जरूरत। वेनम अच्छी खबर है कि थोड़े बैकलाइन पे अगर बिल्कुल एजेस में ये शूट वाला मारा तो जाएगा ग्रेनेड इधर। का इंपैक्ट उनके ऊपर भी जा सकता था। Venom। वेनम धीरे-धीरे एडवांस कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार नहीं, वो Yeah। ग्रेनेड करना चाहेंगे, ग्रेनेड उससे इंपैक्ट फटाफट लेजेंड ज्यादा देर Goblin, तक उन्हें अब भी दो मौका दो मिला बंदे नहीं, हमले उनका करेंगे भी उसके इस ऊपर मैच से एलिमिनेशन होता हुआ। तो जहां वो ये सही जो समय है पर आईक्यू ग्रेनेड का कैंसिल सोल हो सोल नहीं पाया, पर बंदा है। स्केरी जॉर्ज उसके हाथ में जो ग्रेनेड होने वाला है, पर सामने की साइड पर गॉब्लिन वो आगे गए, वो डैमेज ज्यादा दे नहीं पाए सामने से, वो डैमेज आता हुआ टीबीएस का, पर वो डैमेज सही समय पर कनेक्ट नहीं हुआ। ग्रेनेड और उसके उसके ऊपर सामने थे। वेनम यहाँ पर मौजूद रहने वाले स्केरी जॉर्ज, वो फ्रैग यहाँ पर कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। स्केरी जॉर्ज वो इस मुकाबले से Okay। बाहर हुए, पर वेनम वो अभी भी इस मैच में बचे हुए, पर टीम सोल उन्होंने अपने दो जरूरी खिलाड़ी यहाँ नहीं पर बढ़ेगा गंवा इस दिए मैच हैं। से। जोकर इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, ग्रेनेड वो सही ठिकाने पर गया भी नहीं है, पर ये वेनम इधर स्मोक क्यों कर रहा क्या है? वो भगने के अभी भी लिए। यहाँ पर 1v2 कर सकते हैं। जोकर एक और ग्रेनेड, पर वो भी ठिकाने पर नहीं गया। बट गाड़ी से आगे आने, गाड़ी से निकला जा चुका है, डिस्ट्रैक्शन के साथ वो शॉट्स भी ले जाएंगे। वेनम उन्हें भी इस मैच से बाहर करेंगे। गॉब्लिन आज के दिन पे इस खिलाड़ी ने वो सब किया जो टीम सोल के फैंस चाहते हैं, सोल टीम है सोल टॉप के पे, वो प्लेयर्स चाहते वाइल्ड हैं, फैंग और सेकंड इसी पे, फॉर्म को वो आगे आरएमटीएक्स कंटिन्यू भी करना 32 इस सॉरी स्पॉट पे 23। बहुत ज्यादा जरूरी। नेपला के साथ ना भिड़े तो ज्यादा सही है, क्योंकि ओरांग में भी आपको नजर आई है जिस तरीके से उन्होंने फाइट को अंजाम दिया है। नेबुला के कमाल का था, पर ओपी एक बार फिर से वो गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करता हुआ प्लेयर, पर मेटा निंजा व्हाइट टाइगर उनको जरूर वहां पर रिवाइवल मिल गया था, पर ट्रेन कोड के बाहर गाड़ी मारा जा रहा है यार। लेने के लिए आगे जा चुके हैं, और एक और प्लेयर यहां ओ, पर RMTX ओरांग को डाउन कर दिया गया, ताकि वो डाउन हो गए। विद गॉड वो भी आगे इसको भी आने की दूर से कोशिश पड़ी भाई। करते रह गए, और इसी के साथ ओरांगुटान वो इस मुकाबले से बाहर हुए, और टीम सोल उनका भी एलिमिनेशन इस मैच से। गॉडलाइक की तरफ से फिनिश निकाले जा रहे हैं। गॉडलाइक पेन का, को तो अच्छा, देखिए, अकेले के नीचे वो top 5 10 में। फिनिश निकाले गए, अकेले ही ओजी को परेशान करके गए। बट अब जेनेसिस इसके लिए एक और तैयार टीम आ गई नहीं। इसके यहाँ पे भाई। नेक्स्ट पार्क खत्म। निंजा बचने की कोशिश गई। की है, लेकिन उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा और दी इंडियंस गई। की टीम खत्म हो गई एलिमिनेशन है। रेड स्पार्क का भी होता हुआ इस रैंक जेनेसिस वालों ने हमला कर दिया हम लोगों पे। इधर ये गॉडलाइक की और आईक्यू जोकर आईक्यू वाले में फाइट हो गई। सोल आते ही उनको डैमेज बहुत पड़ चुका था, उसके बाद एडमिनो उनका ग्रेनेड गया, और उसके बाद हमने गया, गॉब्लिन का हाँ, एलिमिनेशन देखा, फिर उसके बाद खत्म। जोकर बचे हुए थे, एक और ग्रेनेड आया, और शानदार मुकाबला जो अभी जॉनसन ने अपनी ये टीम ने मजा जरूर वाला करके दिखाया, पर वाइल्ड फैंग्स के कारण ग्रेनेड्स हमने मल्टीपल टीम ना, 2-3 ही टीमें लगी। मल्टीपल प्लेयर्स को कुक करते हुए देखा है रावण, पर सही समय पर वो कैंसिल कर नहीं पा रहे, और गॉटन उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और टॉप 3 टीम्स इस मुकाबले से बाहर। कॉम इस ग्रेनेड से और ये बेहतर नॉक तरीके खत्म से हो होने जाएगा वो वाली है। तो। पर ओ, गॉडलाइक बच गया, वो बच पीछे गया। हटना नहीं चाहते। मान्या उनके पास अभी भी वेयर हाउस का वो पूरा कंट्रोल है, पान हाउस का वो कंट्रोल उनके पास है, जहां से वो नॉक निकाला गया। और नेबुला उनको रश पता है कर कि रहे, वो रश वेल्ट कर का रहे, ही रश प्लेयर कर है जो वहां रहे। पर डाउन हुआ, और नेबुला उनके वो दोनों प्लेयर सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। फिनिक्स उन्होंने गोकू ओ को एलिमिनेट कर दिया, तेरी, फिनिक्स वो दोनों यहां पर को डाउन हो मार गए, पर दिया। श्याम क्या वो बढ़िया परफॉर्मेंस, वो रिफ्लेक्स खत्म उनकी तरफ यार। से कमाल का। नेबुला के दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट करके गए, और वेल्ट वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है, पर गॉडलाइक अभी इन लोगों ने इस पे हमला कर दिया यार। एंगल यहाँ से देखिए God इतना like आसान वालों होने ने। वाला है नहीं, और उसके लिए ग्रेनेड यहाँ पे
तो पहले करना यहाँ पे चाहेंगे godlike गाड़ी के अच्छी साथ कम हो आप देखिए जाएगा। एडमिनो वो तैयार है तो पूरा प्लान यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है, एचपी उतने ज्यादा है नहीं। एक अच्छा ग्रेनेड नॉक के लिए काफी होने वाला है। प्रोटोन वो तो बिल्कुल बैकलाइन हार्ड कवर में जा चुके, स्मोक का भी अच्छा उपयोग किया गया। वो नॉक होगा इस बार। बट अभी भी जो ग्रेनेड ढूंढ रहे इतने सारे ग्रेनेड ओह, फाइनली आप बच देखिए गया। अफगान की चल रही थी कि प्रोटोन बच सकते मानिया जी ने नहीं। इधर गाड़ी प्रोटोन घुमा को दी यहाँ है, पे सबसे वो पहले खत्म। गिरा दिया जाएगा और उसके बाद ये फाइनल शॉट गॉडलाइक एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे खत्म कर वेस्ट दिया। को 4 ऑपरेशन निकाले जा चुके हैं, पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल अब गॉडलाइक के पास है। एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास ग्रेनेड की ये शुरुआत गया। हो चुकी है। ये लेवाई गाड़ी बचने लेकर की निकल जरूरत गया है भाई लेकिन साहब। बचने का मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 2 ग्रेनेड से ओपनिंग के बाद सीधा इस पावर उसी एंगल की तरफ देखना यहाँ स्टार्ट पे कर चुके godlike हैं क्योंकि बढ़िया लेवाई और खेली। बाकी प्लेयर्स में थोड़ा पहले दो ज्यादा ही मैचों में distance हक मैं दिया देख पा रहा हूँ इन्होंने मीजी। और आज के दिन पर तो गॉडलाइक वैसे भी कोऑर्डिनेटेड फाइट ले रही है, चिकन है अकेले godlike जाने की कोई इसमें तो। जरूरत नहीं है। और वो चीज हमने गॉडलाइक की तरफ से होते हुए देखी भी है, पर स्पावर थोड़ा आगे निकल गए, अपने आप को वापस पीछे खींचा। जो प्लेयर डाउन थे उनका रिवाइवल हुआ नहीं। टीम रेकनिंग उनको भी पता था वो प्लेयर को वहां पर बचा नहीं सकते, छोड़ डिनर मिथ के पास जाना चाहिए। और गॉडलाइक ने सीधा अटैक कर दिया क्योंकि वो सर्कल के बाहर थे और K9 उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें इस मैच से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं, बट लेवाई मौके की फिराक में थे। अगर आप इनके प्लेयर को बाहर करेंगे तो आपके भी प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं। मान्या उन्हें रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली है, बट साहिल को आप देखिए वो मिड की वहाँ तरफ पे यहाँ पे ये attack मान्य करने की मतलब शुरुआत मान्य कर जो होगा चुके ना हैं। वो Smoke मारा के साथ जाएगा यहाँ गाड़ी पे। इनके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, बट इन ग्रेनेड से बच के रहने की जरूरत थी, बच नहीं पाए। डैडी उन्हें गिराया जा चुका है। तीनों ही टीम्स की तरफ आप देखें तो प्लेयर्स गिर रहे हैं और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के पीछे से बाद भी भी पड़ अपने रही है आप को इसको, संभालेंगे। मितवाड़ों इस पावर को। वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक। रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, ओह, ये रेकनिंग, भी गॉडलाइक नॉक। तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें रिवाइव बढ़ाई। हो गया एडमिनो भाई, का भी मान्य साथ में रिवाइव लंबे, हो गया। जिनके लिए चिकन डेयर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकवर्ड हुए क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी पीछे से इस मैच नॉक में हो बने गया हुए हैं। मान्य। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया। पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है, पर टीम रेकनिंग वॉकआउट के बाद मैंने जाएगा कि यहाँ से यहाँ अपनी पे टीम के लिए वो खत्म। चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल एक मारा उन्होंने गया। माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। राइस पावर्ड। प्लेयर को स्पॉट किया है, चिकन तो भैया यहाँ पे godlike ले अगर जाएगी। निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग वो तो बड़े आसानी खत्म। से देख सकते हैं, पर है पावर वो कहां पर मारने वाले। शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी। और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ। डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए और मैथ लुत्फ इस ग्रुप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनथन वहाँ पे वो गिर चुके हैं। एडमिन पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जीत गई godlike। कितने सारे मैचेस चिकन हो मतलब जीती तो नहीं, चिकन हो गया। वो ट्राई किया गया लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉडलाइक। चाहे आप इस स्टेज की बात करें या इससे चलो पहले, नेक्स्ट मैच में चलते हैं फाइनली जरा। वो चिकन आया, फाइनली वो मौका आया। से वो आए और बढ़िया K9 तरीके की से fight। मैनेज किया, बट अभी के लिए टीम K9 K9 मतलब वो इस wild बार fans आज की मतलब मुश्किलें बढ़ाते कल का हुए जो तमाम मैच हुआ ना, wild fans K9 का। बहुत मतलब हालांकि गंदा ओमेगा के खेली रूप में यार। एक casualty आई सबसे जरूर, लास्ट में but थे back वो। to back जो पता नहीं हो slashes क्या थे, गया वो K9 दोनों वालों ने को। counter किया। वो पहले टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, उसके बाद टीम सोल और अब सेंटर जेनेसिस के पास। लाजवाब एफर्ट। मैं देखना चाहूंगा किस ये तरीके से Genesis टीम वाले सोल लड़ को रहे हराया इधर। बिकॉज़ वो प्योर फाइट थी, सोल वो से 44 ओके की गोब्लिन, फाइट थी। ओ भाई साहब और गोब्लिन गाड़ी हो गया। चलाते गए, ट्राई बार फिनिश बहुत कर दिया शानदार सीधा। कवर देने के लिए प्लेयर्स आ रहे यहाँ थे, पे वो स्टार्टिंग डाउन में हो मारी रहे थे और जाएगी टीम लग रहा है जेनेसिस। सोल की टीम। यार हमने इस मैच से पहले ही बात करी थी चली कि गई, जा जेनेसिस चुकी अगर है। चल गई तो अब दूर ही नहीं है ज्यादा। नंबर 1 इज नॉट फार अवे। बहुत तेजी के साथ वो उस दिशा में बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। इधर इस दूसरी तरफ पावर्ड जॉनथन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, उनके लिए ब्रूनो। रहेगा। स्मोक्स किए गए और टीम गॉडलाइक को सीधे फाइट करने के लिए आगे गए। मान्या ये वो finish यहाँ पे लड़ confirmation रही है उन्होंने लोग, पहले यहाँ पे अपने लड़ खाते रहे में लिया। godlike कोई मौका वाले। मिला नहीं टीम तमिलास को वहां पर रिवाइव देने का, और अब रीपर उनके ऊपर भी वो शॉट्स आते हैं। और एडमिनो क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाला। मिस्टर आइजल बिल्कुल ओपन एरियाज में और टीम गॉडलाइक 3 फिनिशेस के साथ एक बढ़िया शुरुआत। और विक्टोरियस सिमस वो अपने कंपाउंड को डिफेंड करने में कामयाब हुए। अब सोचिए टीम ज्यादा सोच नहीं रही है, हम एक नॉक पुश की स्ट्रेटजी बताते हैं तो सीधे पुश करते हुए नजर आ रहे टीम जेनेसिस। अब उनका प्रहार चौथा डाउन इज पावर डाउन। टीम जेनेसिस खत्म हो गई godlike की टीम पल भर में यार। अगर पलक आपने झपकी तो देरी कर दी क्योंकि गॉडलाइक हो चुकी है पार। आने के लिए कहाँ ही तैयार है, वो भी सोच रहे कि एज मिल जाए, क्या इसमें पता कौन कुछ और जीतेगा? points आ जाए, लेकिन अगर ये देखा grenade जाए बेहतर है और Venom वो तो- डाउन चलिए स्कैरी जॉर्ज वो भी नहीं बच पाए। और हेक्टर वो फिनिश कंफर्मेशन अपने VS खाते में लेके जाएंगे। एक ग्रेनेड वो एक बीच बंदा का ने था, knock हो but गया उसका, शाम को टेक डाउन VS किया गया का। और पीछे से वार किया गया। वहां पे टीम रेकनिंग के लविश वो थे जिन्होंने शाम को डाउन किया। हाँ पोजीशन के पॉइंट मिल सकते हैं बट ये नेट कमाल प्रोटोन डाउन
और अब वाइल्ड वाला काफिला जीत क्या दो लग रहा है players मेरे के साथ को, आगे जहाँ बढ़ता तक तो मेरे हुआ, को but उम्मीद है। जीतेगा नहीं वशिष्ठ और तो वशिष्ठ स्पोर्ट्स है यार, फायर पावर मेन और तौर अब में बचे ज्यादा एक खिलाड़ी अकेला बंदा बचा Wrestling बेचारा, Esports अकेला के। क्या करेगा। और आप देखिए इवेंचुअली उन्होंने जो फिनिशेस की किस्मत अच्छी संख्या है रही वो तो भी अकेला बढ़ा वन दी भी है, 3 कर 12 जाएगा। टोटल फिनिशेस निकाल दिए, बड़ा मुकाबला वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के खाते में जाता हुआ प्ले लेवाई जोन वो से अपना जन फिनिश मर देंगे गया नहीं, और यार। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स अच्छी बात है किल नहीं दिया, नहीं तो मुकाबले में पॉइंट लेके मिलते जाते उन हुए एक लोगों को। इंपॉर्टेंट सेकंड डिनर द गेम ऑफ कमबैक ये बनता हुआ नजर चलते आया। नेक्स्ट मैच और ऐसे में अब देखना अहम अगर ये मीरा मार का वो मैच सबसे है, पहले बाहर होते हुए नजर आए और दूसरी इसमें तरफ गोल्ड लाइक चिकन मेटा करेगी। निंजा के प्लेयर ने K9 के K9 निंजा बॉय को मार लिया। डाउन किया, हालांकि रिटेलिएशन आया बट मेटा निंजा उनके प्लेयर्स डाउन यहाँ पे होते अगर हुए मार उनके गए बढ़िया तीन प्लेयर को जीत नॉक गए, कर दिया मतलब गया। इस फाइट में जीत गए, 2 बंदे नॉक हैं और इनके। नाइट ने मौका बनाया और अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से अपने प्लेयर्स को बचाने में वो कामयाब हो और इन सारे कंफर्मेशंस को अपने नाम करें। अपोलो तो बहुत ज्यादा दूर है उनके पास, हम एसकेएस भी देख रहे हैं लेकिन वहां से कंफर्मेशन निकाल के जा पाना और ये बड़ा दूर से difficult मार लग रहा है रहा भाई, है, but still try कर रहे हैं निंजा के यहाँ पे। प्लेयर। रेड डॉट है तो उसका निंजा के पूरा प्लेयर को आप छोड़ ही मार रहा है एक ही दूर से उन फाइनल के लोगों बाद को। भी वो कनेक्शन बनाने का बड़ी प्रयास गोली, बड़ी खास गोली, कारगर गोली, साबित गोली। हुआ नहीं, सामने से काउंटर स्प्रेज भी है। बट निंजा बॉय जिस जगह पर है पंक यहाँ पे आपको K9 नजर वाले पता नहीं भाई होगी उनके लड़ ऊपर, लेंगे यहाँ पे, पर शायद K9 अभी वाले। तक अंदाजा नहीं बना पाए बट निंजा बॉय उन्होंने एक बढ़िया कनेक्शन लिया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। निंजा बॉय अपने आप को होल्ड करते हुए नाइट दूसरी तरफ निंजा जॉन को नॉक करेंगे। हालांकि इन सब के दौरान पेन ने निंजा बॉय को नॉक किया। बट नाइट यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश में अभी भी निंजा बॉय का लेकिन elimination K9 हो का गया, but बंदा यहाँ दो पे ही है Remnant इधर। Spark को एक भी प्लेयर नहीं गंवाना चाहिए था। K9 के ऊपर हुआ था Husted भी वगैरह भी initial नहीं है knock, क्या इन HP लोगों के उतनी पास? ज्यादा अच्छी उनके पास नहीं, उसके बाद भी आपने निंजा को यहाँ पे गवा दिया। ये आखिरी के मोमेंट में थोड़ा जरूर इन्हें चुभने इन करने की हायर एरिया उनके पास, बट दूसरी दिशा में जोकर की तरफ से पंक को नॉक कर दिया गया और देखते ही देखते लेजेंड ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और लीजिए RNTX ने अपने कुछ गोल्ड players लाइक को आज के गवा चौथे दिया। नंबर उन्होंने पे। तो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट गवा दिए। अब यहाँ पे सिर्फ Overall बचे हुए पेन standing। वो भी वेल्ट की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यहाँ से इनका बच के निकल पाना Yeah। बहुत पीछे से ज्यादा पड़ मुश्किल और गई back गॉड line लाइक, से Jonathan, जॉनथन वालों ने वो TP के गॉड साथ लाइक वालों शॉट ने और वो मारा है। कंफर्मेशन गॉड लाइक यहाँ पे खाता खोलने में हुए कामयाब और क्या बुरे तरीके से फंसे यहाँ पे रेवनेंट। उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं इस मैच में करने के लिए। चल रही है और टीम तमिलनाडु दोनों इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इनकी तरफ आ चुके थे और ये दो गलत बंदे बॉल को उठा बीच में दिया उसका यार। फायदा उठाया रीपर, उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। टीम तमिलनाडु सर्कल की तरफ हाँ, जाने मेरा का मान यार फैसला कवर आपका तो बेहतर पहले था, जाता लेकिन मिलता ही नहीं रास्ता है। आपने गलत चुन लिया। जरूर कर रहे बैकलाइन से पत्थर भी के सहारे शॉट्स आ रहे। लड़ना मानिया ने पड़ता है। कोशिश की लेकिन जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने लिए एंट्री बना के जा चिकन तो सकते। फटना दूसरे पड़ेगा खिलाड़ी गॉड लाइक, की वो तरफ तभी जाने का टॉप पे जा प्रयास और पाएगा। जॉनथन टीपी के साथ वो शॉट, टीपी के साथ वो कंफर्मेशन, काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशर जाते हुए देखने को मिले। के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए, बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उस दौरान लूसीफर बाहर कर दिए गए। जेनेसिस मात्र 2 प्लेयर के साथ गाड़ी को अच्छा जोन के अंदर आ रहे हैं लोग। ऊपर शॉट और फाइनली वो कनेक्शन देखने को मिला और अब डीट्रॉक्स और डैडी मात्र 2 प्लेयर लोअर ग्राउंड पे एक बचने बंदा की नॉक है, संभावनाएं ये बहुत बंदा हमला कर और दिया यहाँ आज पे हम किस लोगों के को। साथ वो स्लैमिंग करने अब का मुश्किल है decision बचना। किया गया था अपोनेंट से की तरफ से उसे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ कॉर्नर को रैकिंग की दिक्कतें बढ़ा के उन्हें इस मैच से बाहर भी कर देंगे। ग्रेविटी वो कंटिन्यूअसली शॉटिंग भी कनेक्शन बनाया, नॉक कर दिया भाई ट्राई साहब ने, लेकिन आखिर में जान शॉट लीजिए। ग्रेविटी की तरफ से वो कनेक्शन बनाया। काफी विक्टोरस समझ के प्लेयर सेंट्रल कंपाउंड से वो कोशिश करते हुए नेबला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन। एस्पावर की तरफ से फिनिक्स को नॉक कर दिया गया। ओके, ये टीम मारी शॉट्स जाएगी के ऊपर इधर लग लगातार रहा आ है। रहे हैं और माफिया वो प्लेयर रहे जिन्होंने वो दो- 1 अंक अपनी टीम को 3 ला कर बच्चे दिया। हैं, उधर से बगल में नेबला वाइल्ड स्पोर्ट्स फेंग भी मात्र है, 2 ऊपर के साथ नोमी अपने आप शो को लैंड, बचाकर रखते हुए गॉड लाइक। godlike अच्छा, सोल, ये उन्होंने उधर लड़ रहे टीम दोनों जो यार। एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। ओह। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया फिनिश भी कर और दिया उसी भाई के साथ गॉब्लिन को तो। सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर हम जाती लीग हुई में पीछे चले गए, पीछे Gravity चले गए को वो। बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। यहाँ पे सीधा वाइल्ड slamming फेंग तो किया मारी गया जाएगी। बेल्ट के ऊपर बचे हुए एक खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन गॉडलाइक। रिवाइवल हो जाएगा एडमिनो का। यहाँ पे ये दोनों उतरेंगे, दोनों उतरेंगे भाई साहब, दोनों। वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए एक लोगों ने दूसरे ने किल ले लिया लग रहा कमाल है। लिया था और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। इसके बाद चारों प्लेयर की मैन पावर। काना की तरफ से जोकर को नॉक कर दिया गया। दूसरी तरफ इधर से वाइल्ड फेंग वालों से और लड़ वो रहे हैं भाई, नकुल सोन को वाले। नॉक करते हुए
लेजेट अकेले और देखते ही देखते उनका भी कंफर्मेशन। सोल इस गेम से बाहर जाती हुई मात्र 4 टीम 11 प्लेयर। गॉड लाइक कुछ नहीं 11 करने की player, जरूरत है, अच्छा। बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका की वो उधर रिवॉल्वर हमला लेके जा वो बट रश कर दिया भाई साहब, एडमिनो ने उधर नॉक हो गया, एडमिनो नॉक ठीक है। देके जा पाएंगे एडमिनो, उन्हें ओके। गिराने में कामयाब फिनिश भी होता कर दिया लग रहा है यार। पॉइंट पे एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे ये वो तीनों impact इधर मारे create जाएंगे, करना तब तक पड़ेगा, इधर से क्योंकि ही रश wild करेंगे वो उनके पास प्लेइंग VS एरिया बहुत वाले। ज्यादा है नहीं, एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर एस को पावर गिरा भी के जा नॉक। सकते हैं कोर्ट है। उन्हें गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन अरे रश एक करो बार रश फिर करो से अपनी भाई, टीम लोग को संभालते भाएंगे। हुए हाँ आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए क्या इधर। बैकलाइन से अब ये लोग इधर विक्टोरियस फाइट का चैलेंज करेंगे, वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कत है अभी दोनों ही इधर टीम्स से के वो लिए। फिनिश हो और वहीं जाएंगे। पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके ओके। साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए। बचा है वो अकेला, वाइल्ड फैंग का कंफर्मेशन में फिनिश। तब्दील अब किए, ये लोग काना गॉड लाइक को वालों मार की इधर से दिया। फाइट होगी। अब एक 2v3 गॉड लाइक का जीतेंगे इधर। battle, माफिया के ऊपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉड लाइक बढ़िया। आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर। एक अरे ऐसा हुआ था मीरामार को जब अपने सेमीफाइनल चल नाम रहा था, एक भी करती गॉड हुई लाइक का नजर चिकन था, आएगी। एक भी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. What he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल। अच्छा खेलेंगे, बढ़िया लगा। जी हाँ, 8 फ्रैग्स निकाले, 8 फिनिश मारे 1066 भाई का दामद चौधरी ने। दिया, 7 नॉक निकाले। गॉड लाइक जॉनथन, ही इज बैक एंड ही इज बैक विद द बैंग। चलो बड़ी आगे है, चलते हैं। पर Godlike गॉड लाइक का दो टॉप पे chicken आ गई है, dinner वैसे इसके बाद निकालकर सोल आ पहला जाएगी फायदा फ्री पे। 59 टोटल पॉइंट्स के साथ। चलते हैं नेक्स्ट मैच पे। ये भी मेरा मार नॉक के जो ही उन्होंने है। अपनी टीम के लिए निकाले। अभी भी बेंच के जो प्लेयर थे वो आगे ओके, बढ़ने की ओके। कोशिश करें। एक और नॉक जो उन्होंने यहाँ पर निकाल दिया, 1v4 के बहुत करीब, पर पलटवार वो आया चस्टी का। श्याम वो डाउन और भाई साहब, ये चस्टी। तीन अब बंदे देखना नॉक ये है, कि क्या अच्छा। वो इस प्रेशर वाली सिचुएशन में भाई अपने साहब, आप ये को मारे बचा के जाने लग रख रहे पाएंगे। यार। हालांकि पॉसिबिलिटी उसकी सच में बहुत कम। 100 में उनके पास एक बढ़िया एंगल है जहां से वो अभी भी जस्सी को स्पॉट कर सकते हैं। हेक्टर उन्हें अकेले जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। 100 में उनका अगर वो इंतजार करे उनके लिए बढ़िया हो सकता है। 100 में वो आ चुके हैं गाड़ी लेकर, थोड़ा जो ग्रेनेड है उसे थ्रो करने की कोशिश करी जाएगी, पर वो ग्रेनेड हाथ में सही समय पर नहीं आया। और अब जस्सी के साथ 1v1 की जो बैटल है वो लेनी है। 100 में खत्म हो गई आसानी वाइल्ड से फैंग। उन्होंने जस्सी को यहाँ पर एलिमिनेट किया। कोशिश कर रहे हैं, देखना ये कि क्या रिवाइवल अच्छा, का यहाँ कोई पे भी मौका उनके पास गॉड बनता लाइक है। की फाइट हो रही है। जॉनथन एक और निंजा ग्रेनेड वालों उन्होंने से। थ्रो किया, वहां पर भी जो यहाँ पे कनेक्शन है ये वो नॉक बनानी हुआ और लग अब रहा है। क्लोज इन करने की जो बारी है वो आ चुकी है। जॉनथन। एडमिनो उनके पास भी एक बड़ी एंगल, और यहाँ से व्हाइट टाइगर की जो पोजीशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। पर सामने मानना व्हाइट खत्म टाइगर, हो चुका वो है पकड़े पहले गए। ही। एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था कंटेनर के पीछे प्लेयर थे, उनको पता नहीं चला। इस पावर भी नॉक। अपोलो का पंप शॉट कर इस पावर वो यहाँ पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए जोने डैडी भी के नॉक। द्वारा। नहीं, जोने और बचा मेप हुआ के है, जो इस प्लेयर पावर थे वो नॉक है। रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी थी, पर अपोलो एक बार फिर से उनको रिवाइव किया गया। और अब पूरी कमान यहाँ पे उनके गॉड लाइक कंधों पीछे पर आने जाएगी वाली है। लग रहा है वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स, क्योंकि वो आ मारी चुकी है जा चुकी थर्ड है पार्टी ये। करने के लिए। देखना ये कि एक बंदा वो नॉक opening है, किस एक प्रकार से बंदा निकालते फिनिश हुए हो नजर चुका आएंगे। है, ग्रेनेड दो के साथ बंदे शुरुआत अलाइव करने की है। कोशिश डैडी इधर मिथ वाले लड़ रहे हैं एक VX स्मोक का से। इस्तेमाल वहां पर उधर किया बगल जरूर में गया, वो बट meanwhile जो तीन टीम रिवाइवल ही का है सिलसिला है वो इधर चलता तो हुआ। कुछ ज्यादा अपने लड़ाई को हो रही जल्दी है। कंक्लूड कीजिए या अवॉइड करने की कोशिश करिए। या फिर कोई और टीम है जो इस तरीके से आएगी और आपको परेशान करने तो वाली वो है। चुका है, गॉडलाइक एडमिनो। उन्होंने मेटा निंजा को इस मुकाबले सॉरी, से ये स्पॉट था बाहर ना, वो निकाला। वहाँ और पे स्पॉट गॉडलाइक था। एक बार फिर से शानदार उनकी शुरुआत आइजुल को गवाए, पर 3 प्लेयर्स के साथ जोन के करीब पहुंच गई वो टीम। और ओरंगुटैन ने अभी तक जो पीछा है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ पे उसके स्कोर पास लग रहा है जो जाएगा। अब गेटकीपिंग सिनेरियोज है वो मौजूद, और वहां से वो गॉडलाइक की और इधर से भी साथ-साथ पड़ रही है वो भाई दोनों की जो साहब। मुश्किलें हैं इतना मुश्किल वो है। बढ़ा जरूर सकते हैं। रिटेलिएशन एडमिनो का, बट अभी के लिए ब्लू मुश्किल कलर है डैमेज है वो बचना। भी आ रहा है। जॉनसन एडमिनो थोड़ा फंसते इधर हुए से से जोन नजर का आ भी रहे हैं। प्रेशर, उधर से प्लेयर का यहाँ से प्रेशर आगे अलग बढ़ना ही है। इधर आवश्यक से वो है, एक आ रहा है। लेकिन वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स और गाड़ी भी खत्म ओरंगुटैन हो रही है। लगता नहीं कि वो यहाँ से अब मुश्किल है। गॉडलाइक को आगे बढ़ने देने वाले हैं। यहाँ पर अभी भी फोर्थ स्टेट की संख्या थोड़ी ज्यादा रहने वाली है एडमिनो के पास। 5 फोर्थ स्टेट है, कितने देर तक वो इंतजार कर जोन सकते भी हैं कट वो गया, देखने इतना वाली बात। छोटा हो पर गया इसी यार। बीच एक और जोन का जो शिफ्ट है वो आ चुका है। K9 काफी ज्यादा खुश है, और मैं मानता हूँ K9 के लिए ये सच में मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी 20 अंकों के साथ वो टीम है। पहला फ्रैग उनको मिला, और अब तो जोन का पूरा सेंटर उस टीम के पास आ चुका है। विक्टर ओसमोस को आप देखिए, बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास। पर नेबुला
उन्होंने भी शुरुआत करी है, जो पहला फ्रैग है वो उनके खाते में आ चुका है। मिथ सकता है बट टीम सोल उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर आए हैं, इसलिए उन्होंने वार करने की कोशिश की बट गॉब्लिन क्या बढ़िया एंगल उनके पास जी मौजूद का था। फाइट होने लगा, इंस्टेंटली एडमिन को उन्होंने डाउन दोनों किया आ गए जॉनसन। सब के सब। अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकल को डाउन जरूर किया बट लेजिट उनका कवर फायर और इसी के साथ टीम गॉड लाइक उनका समापन इस तो जॉन मुकाबले मतलब आ गया था वहां चार पे सब। फिनिशेस वो उसके बावजूद लेकर के गए और 10 इधर से ऊपर रोजी। का एवरेज अभी भी बरकरार। जी हाँ, एक बढ़िया बंदा मुकाबला उनके नॉक। लिए चला है, पर क्रेटोस यूज़ का बढ़िया यूज़ किया है कि ओपी उनको उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिया। आतंकी थोड़ा वो लेट हो गए, पर नेबुला सोल भी उनका खत्म हो गई। एलिमिनेशन, यानी नहीं कि सोल एक और जेनेसिस खत्म मुकाबला हो चुकी है, यहाँ पर 0 साधारण किल प्रदर्शन पे एंड आपको देखने को मिला नेबुला ये का। सोल की टीम बची हुई है अभी, यहाँ पे सोल टीम परफॉर्म कर देगी। एम्बुटेन के जो प्लेयर्स है वो रहने वाले बेहतरीन स्प्रे, वो नॉक निकाला गया, आरू उनको डाउन किया जाएगा पंक के द्वारा। वो विस्कॉट का फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाएंगे और टीम और एंगुटैन जो ऐसा लग तो रहा था कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर और ज्यादा साबित हो सकते हैं, उनको इस मुकाबले से बाहर निकाला गया और गॉब्लिन अलग ही रंग रूप में ये खिलाड़ी देखने को मिलता हुआ, चाहे ग्रेनेड की बारी हो या फिर स्प्रेस की बारी हो। बार पाला उनका टीम सोल से पड़ा है और ऐसे में आसान उनके लिए बिल्कुल भी वो रहने वाला है नहीं। टीम सोल को आप देखिए, गए वो तो हो गए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉल का वॉल पॉइंट और हमने इसी चीज की लेजिट बात नॉक भी हो गया करी सोल का, कि थ्रोएबल जोकर बढ़िया भी इस्तेमाल लिखता है गॉब्लिन के बहुत द्वारा ज्यादा। किया गया है और जो फ्रूट्स है वो भी उनको मिलते हुए, बट अभी के लिए लेजिट उनको डाउन किया गया। पर मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिक्कत होने वाली है, रिवाइवल आसान रहेगा बट आए नहीं। गया बम से गया, दो ही खिलाड़ी जो कि सीधा सर्वाइव करे, बट फिनिश। गॉब्लिन एक और बेहतरीन प्ले मिस्टर आइजिल, वो भी अकेला यहाँ पर बचा है डाउन भाई किए साहब, वो जाएंगे जीता रीपर। बंदा है। अब वो बचते एकमात्र भाई खिलाड़ी की- टीम योज ही नहीं है, वो कुछ और पूरे ही है। एजेस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। 7% उनके पास ऑलरेडी मौजूद, सर्कल का जो एरिया है वो भी उनके पास आ चुका है और रीपर को अभी भी जोन के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थोड़ा एंटी केनाइन गेम प्ले, बट उनको भी पता है कि यहाँ पर वो एक चिकन डिनर की नहीं तलाश बच में निकले हैं। पाएगा। बट रीपर बच पाना असंभव। नकुल वो फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे। टीम तमिला समापन इस मुकाबले से मैच दिया भी गया, बट वो इनफ नहीं था कि वहां पर नॉक आ पाए। गॉब्लिन भी थोड़ी कम जरूर है, बच लेकिन गया उनके भाई ऊपर कुछ गॉब्लिन। खास फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ जोकर को मतलब जरूर इधर डाउन फाइट किया बढ़िया गया, होने और वाली है। पहुंचते ही साहिल को किया उन्होंने डाउन। और अभी कुछ भी टीम बंदे देखने के एक प्लेयर थे पहाड़ जो वहाड़ पे कंटेनर के रहेंगे, अंदर कुछ थे, बंदे उन्होंने अंदर वहां पर उस शॉट्स कमरे के दागे भी, अंदर। पर उस प्लेयर को गिरा नहीं पाए। रोमन, मजा आता है इधर। बहुत बड़ी गलती जहां पर हमें उनकी तरफ से शायद देखने को मिल सकती थी और वो मिली भी है, पर कम से कम रेवरेंड एक्सपार्क के प्लेयर को उन्होंने पकड़ लिया। रोमन एक और एक्स्ट्रा फ्रैग अपनी टीम को दिलाते हुए, और हो सकता है कि टीम सोल के चारों प्लेयर्स को वो यहीं से देख पाए, क्योंकि टीम सोल अंदाजा उनको होना चाहिए कि एक खिलाड़ी अभी भी पीछे की साइड में लेजिट को स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। वो आखिरी गोली जो कनेक्ट होगा लेजिट, वो यहाँ पर डाउन हुए, पर अब पोजीशनिंग पता है रोमन की, जाना सही समझा है टीम सोल। वो हंट करने के लिए यहाँ पर निकलने वाले रोमन, क्या अभी तक उनको स्पॉट किया गया? जी हाँ बिल्कुल, उनको स्पॉट किया गया। लेजेंड वो फ्रैग कंफर्म करने वाले, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। गॉब्लिन जिन्होंने रोमन को एलिमिनेट किया, पर निंजा जॉर्ड बैक साइड से यहाँ पे उनके भी खेले स्प्रेज तो आते हुए बढ़िया। लेजेंड वो डाउन है, पर मेरे हिसाब नहीं, से नहीं, रिवाइवल में उतनी pardon मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। पर निंजा जॉर्ड, क्या पैरों की आवाज सही समय पर उनके आने वाली है? लेजेंड उनको अभी तक अंदाजा नहीं है कि वहां पर वो खिलाड़ी हो सकता है, पर नहीं, निंजा जॉर्ड वो मिस कर गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास वहां पर मौजूद थी। नकुल, निंजा मारा उन्होंने गया। निंजा जॉर्ड को डाउन किया। रेवरेंड एक्सपार्क वो यहाँ पर बाहर हो गए। वो निकाली ये सेंसर बंदे को ये डाउन, देखो गोल्डन कैसा। को भी डाउन किया गया। स्प्रे गॉड वो डाउन किए जाएंगे हेक्टर के द्वारा, और टीम वाइल्ड फैंग्स मुश्किलें उनकी चारों तरफ बंदे बहुत हैं ज्यादा ऐसा। बढ़ती हुई। काना वो एकमात्र खिलाड़ी जो आगे बढ़ने की कोशिश ये करे, अकेला दूसरी बंदा तरफ बचा है लेजेंड। उधर का। उन्होंने टीम के 9 के अगेंस्ट जो फाइट है वो छोड़ दी है, और वहां पर स्लग उन्होंने एक क्रूशियल नॉक निकाला जरूर। जोकर पोजीशन K9 की टीम खत्म। में वो खिलाड़ी डिलीवर करके जाता हुआ, चौथा फिनिश जो जोकर के खाते में, बट इम्पैक्ट इस फिनिश का बहुत ज्यादा। अभी भी थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता जरूर रहने वाली, और हीलिंग की ये यहाँ पे कमी मारा जाएगा। देखने को मिल रही है। जी हाँ, और विक्टर समझ के जोकर उन्होंने देख खत्म लिया हो गया। जोकर को, पर जोकर उन्होंने अपना काम कर दिया अपनी टीम को 6 चिकन मैचेस के आएगा, बाद। वो जो पहला पायदान है किनका? 66 पॉइंट के साथ वो जरूर दिला ये दिया, पर माफिया विक्टर VS वाला है ना? मौका उनके पास है कि अपनी टीम के लिए दूसरा या तीसरा इसकी पायदान चिकन यहाँ से होगी निकाला लग जाए। रहा है। वेनम वो डाउन है, रिवाइवल यहाँ से अभी भी संभव होने वाला है। 100 में काफी ज्यादा दूर चले गए। माफिया, हेक्टर ये वो दोनों भी नीचे अलग-अलग मौजूद टीम है है। यार, लेकिन। सर्वाइवल के लिए उनको यहाँ पर खेलना होगा। नहीं, वो डाउन हुए 100 में, उनको जो फ्रैग है वो मिल चुका है, पर केरी जॉर्ड वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया 100 में। गिरकर मर 1v1 की जाएगा। फाइट एंड प्ले माफ जोन किया, से वो नॉक हो कूद गया। गए, और वो प्लेयर बच गया जंप करने के बाद भी। इसकी चिकन होगी इसकी। ये चिकन डिनर वो फिलहाल किसके पास जाने वाला है? 100 में अभी भी हाइट का बढ़िया 100 एडवांटेज उनके पास या। रहेगा। वो नीचे जाते हुए स्प्रे गॉड वो खुद के ही उस ग्रेनेड से ओह, डाउन ये हो गए, नहीं, और अब नहीं, 100 में ये वो मर फाइनल गया को यार। बनाया, बट उनको भी स्पॉट किया जाएगा। एंड विक्टोरियस सुमस, भाई ये क्या चिकन डिनर वो अपने खाते में लेकर के गए। भले फिनिशेस उतने ज्यादा नहीं,